फिल्मी सेंस ने पीके मूवी में करीबन 90 मिस्टेक्स निकाली थी, पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें से 35 मिस्टेक्स झांटू थी। तो आइए देखते हैं उन्हीं 35 मिस्टेक्स को। पीके नंगा चलता हुआ आ रहा है, पर जरा जूम करके देखेंगे रियल में नंगा था या नहीं। जूम प्लीज, थोड़ा और। ओ बस बस, ओ इसने तो रियल में कुछ नहीं पहना। वाह भाई, और तुम्हें बड़ा शौक है जूम मार मार के और देखने का। अबे घोंचू, ये तो मूवी का पॉजिटिव पॉइंट है कि उसमें इतनी ज्यादा रियलिटी दिखाई जा रही है। ये मूवी की मिस्टेक कहाँ से हो गई? इस बाबे में वैसे बड़े गट्स हैं जो एक नंगा बंदा भागते हुए इसकी तरफ आ रहा है और ये देख ही जा रहा है। इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में हो। अच्छा चलो रेगिस्तान छोड़ो, बाय रोड पर ही हो और ऐसे भागता हुआ कोई आपकी तरफ आए तो क्या करोगे? भाई जो सीधी बात है, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैंने तो भाग भाग डी के बॉस बन जाना है। इसे कहते हैं कंफाउंडेड विद फियर, सरप्राइज और वंडर। इसका मतलब आपके सामने कुछ ऐसा शॉकिंग आ गया कि आप उस शॉक की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि हमारा जादू भी पीके फिल्म में आया है। इसका भी बहुत बड़ा रोल था मूवी में। है भाई? हाँ, आपको इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि पीके ने रेडियो जो नहीं हटाया। जोकिंग रे। इसे कहते हैं खुद ही चूतिया जोक मारना और उस पे खुद ही हंसना। तो अब जहर भी खुद ही खा लो ना यार। बेल्जियम जैसी जगह में ये टकला खुलेआम ब्लैक टिकट सेल कर रहा है। तो तुझे क्या लगा टिकट ब्लैक सिर्फ इंडिया में होती है? 96 यूरोज हो गए अब इनके पास, और अब जग्गू मक्खन लगा रही है। माता की जय ब्रो। वैसे ब्रो ना कहती तो शायद टिकट दे ही देता। ये होता है पिक्चर में 14 मिस्टेक्स निकालना। अबे तुझे कैसे पता कि ब्रो बोलने की वजह से उसने टिकट नहीं बेचा? चल मैं तुझे बताता हूँ। उसने टिकट नहीं बेचा क्योंकि जग्गू के पास 96 यूरोस थे और वो 100 यूरोस की डिमांड कर रहा था। यहाँ जग्गू सरफराज की आवाज सुनकर उस पर फ्लैट हो रही है, पर ये जो साथ म्यूजिक आ रहा है वो क्या सरफराज ने अपने मोबाइल पर लगाया है? एक काम कर फिल्मी सेंस के पप्पू, तो मुझे एक बॉलीवुड मूवी का नाम बता दे जिसमें किसी गाने के साथ म्यूजिक नहीं था। और दूसरी बात, अगर इस गाने के साथ म्यूजिक ना होता तो तू बोलता कि गाना सुनकर मजा नहीं आया। अब जग्गू और सरफराज के पीछे सिक्योरिटी लग गई है और वो भाग रहे हैं और सरफराज जग्गू की साइकिल पकड़कर निकल जाता है। अब पहली बात तो ये कि सरफराज को कैसे पता चला कि जग्गू की साइकिल कहाँ है या है भी या नहीं? क्या पता सरफराज ने जग्गू को साइकिल में आते हुए देखा हो। अब एक सुंदर लड़की मिनी स्कर्ट पहन के साइकिल में आएगी तो उस पर नजर तो पड़ी जाएगी। सही होता है, एक ही 2 मिनट के गाने में प्यार हो गया और इधर 2 साल निकल गए, फिर भी लड़की कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। बेटा आजकल के लौंडे ऐसे ही लौंडिया पटा रहे हैं, समझा? और अगर तू 2 साल के बाद भी लड़की पटा नहीं पाया तो फिर मेरी सलाह मान ले और पहले अपनी मर्दाना कमजोरी का इलाज करवा। कितना अजीब लगता है ना कि विराट की वाइफ धोनी के साथ रोमांस कर रही है। अबे चोदू, ये मूवी आई थी 2014 में और अनुष्का और विराट की शादी हुई है 2017 में। तो 2014 में अनुष्का जिससे चाहे रोमांस कर सकती थी। जब जग्गू ने तपस्वी जी की कॉल कट की, पर किसी ने ये नोट नहीं किया कि जग्गू ने तपस्वी जी को उंगली भी की। वाओ! ये मिडिल फिंगर वाली बात तो मैंने नोटिस कर ली थी और मेरे हिसाब से पूरी ऑडियंस ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। तो तू फालतू में ये बात नोट करके चौड़ा क्यों हो रहा? बंदा ने पीके को देखा तो ये पैसे अंदर डाल रहा था, निकाल नहीं रहा था, तो फिर ये कैसे चोर चोर का शोर मचा सकता है? अबे लोडू ध्यान से देख, वो पैसे निकाल के एक्स्ट्रा पैसे वापस अंदर डालता है और बाकी पैसे अपनी जेब में डाल लेता है। माना कि मुंह पर कोई ना मारे तो पीके ने ये कर लिया, तो भाई पेट पर भी तो मुक्के घूसे मार सकते हैं ना। यार पेट में मुक्का कौन मारता है यार मंदिर से पैसा चुराने पे? इसमें तो थप्पड़ ही पड़ते हैं। तो 3 साल पहले वाली बात भूल गया जब तुझे दबा के चमाट पड़े थे मंदिर से पैसा चुराने पे? तब तुझे मुक्का तो किसी ने नहीं मारा था। पीके कहता है कि नहीं हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। अरे भैया, कहीं मियाँ जी और जोनी भाई भी तो इसी के गोले के तो नहीं? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसमें हंसना था? पीके का चप्पलवा हो गया है गायब। अरे चिड़कुट कहता है कि किसी और की ले जा, तो ये वो चप्पल पहनकर चला जाता है जो पहनने में बड़ी मुश्किल है, जबकि इसके सामने इतनी ज्यादा चप्पलें सेल पर लगी हुई हैं। मैं ऑडियंस को ये बात दिखा दूं कि यहाँ पे ज्यादातर जूते थे और वो भी लेसेस वाले, और पीके को लेसेस बांधने नहीं आते थे, इसलिए मजबूरी में पीके को वो वाली चप्पल पहननी पड़ती है। जितनी भी डांसिंग कार्स हैं इसी ब्रांड की क्यों है? अबे अनपढ़, ये होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। और पीके के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा जी को मारुति सुजुकी वालों ने पैसे दिए होंगे ये दिखाने के लिए। टॉयलेट के बाहर इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सुसु करने के 5 रुपए और बड़ा वाला करने के 10 रुपए, पर पीके और ये बंदा अंदर जाते भी हैं और बाहर भी आते हैं, पर इनसे कोई पैसा नहीं लेता। पप्पू बेटा एक काम करो, किसी पब्लिक टॉयलेट में जाना और वहां से भागते हुए निकलना और भागते हुए ही घर पहुंच जाना, तुमसे भी कोई पैसे नहीं लेगा। बम बम बोले, पर अब अंग्रेज कब से बम बम बोलने लगे? लगता है तू कभी ऋषिकेश या हरिद्वार नहीं गया हुआ है। तो ये अंकल को 600 रुपया दे देता है और वो अंकल जल्दी में होते हैं तो निकल जाते हैं, पर जब पीके 2 मिनट बाद जाता है तो जग्गू पीछे देखती है तो वो अंकल भी पीछे ही होते हैं, जबकि वो जल्दी में गए थे। क्या पता उन अंकल को पीके के दिए हुए पैसों के अलावा और भी पैसे चाहिए हो, इसलिए आसपास किसी और को ढूंढ रहे हो जिससे और पैसे मिल जाए। पीके जग्गू को कहता है कि इसने जग्गू को इसलिए सब कुछ बता दिया क्योंकि सब ने इसे पैसे लिए हैं, पर जग्गू ने इसे पैसे दिए हैं, जबकि अंधा बंदा जो इसे
उसे दिया करता था। वैसे ना देता हो पर पीके के लिए तो देता था ना, तो क्या पीके ने उसे भी सब कुछ बता दिया होगा? पीके की जग्गू से बातचीत भी तो थी फिर बेटे, उस अंधे के साथ तो नहीं थी ना? जग्गू को रॉन्ग नंबर आता है, वो उसे कहती भी है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर वो इसी के नंबर पर कॉल कर देता है, जबकि उसने बता भी दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। देख पप्पू, ऐसा होता है कि क्रॉस कनेक्शन की वजह से कई बार कॉल किसी और को लग जाती है, तो इसलिए कॉलर ने यही कंफर्म करने के लिए दोबारा जग्गू को कॉल लगाई होगी कि पिछली बार उसकी कॉल किसी और को तो नहीं लग गई। मोटी की जेब से चेक करो गिरा क्या है। यार ऐसे लोग तो नीचे देखें तो पेट के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इस चीज की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत होती है एड्स और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, समझा? काश कि तेरे डैड ने इसका यूज कर लिया होता। इसका तो पेट इतना मोटा है कि इसकी वाइफ इसके पेट पर बैठ के सिर्फ झूले लेती होगी, और जेब में देखो क्या रखा है इसने। अबे चोदू, तुझे कैसे पता कि उस मोटे और उसकी वाइफ की सेक्स पोजीशन क्या है? तपस्वी इस अंकल को कहता है कि हिमालय के पहाड़ों पर जाकर माथा टेको। शायद ये अंकल कर लेता तो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी शक्तियां आ जाती, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी तो ऐसे ही कहा था ना कि पहाड़ों पर जाओ। क्या? अबे किसको किससे कंपेयर कर रहा है? बहनचोद। यहाँ पीछे बैठा कोई भी नहीं हंस रहा, पर हंसने का साउंड इफेक्ट आ रहा है। चलो इसी बात पे देखते हैं कि कोई हंस रहा है कि नहीं। और घर है वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाया जाए। ये क्या है फिर अंधे? नीचे लिखी न्यूज अब ये है, फिर ये हो जाती है, फिर ये, और अब ये, जबकि कंटिन्यूस ट्रांसमिशन चल रही है। हाँ ठीक कहा, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन चल रहा है, लेकिन साथ में कंटिन्यूअस न्यूज टेक्स्ट स्क्रॉल भी तो हो रहा है। बंदे के पास कोई ना कोई शक्तियां तो हैं, क्योंकि हमें इतने पास से इस चिरकुट अंकल की जेब में कोई सिगरेट नहीं नजर आ रही, और इसे इतनी ऊपर से नजर आ रही है। पर हमें तो इतने पास से इस चिरकुट अंकल की जेब में सिगरेट नजर आ रही है। पीके की बॉडी से वो निशान गायब हो जाते हैं जो इसने मजलिस में छुरियां मारी थी। वो एलियन की बॉडी है, उसे हमारी बॉडी से क्यों कंपेयर कर रहा है? क्या पता जिस प्लेनेट से वो हो उस प्लेनेट में लोगों की बॉडी जल्दी हील हो जाती हो, है कि नहीं? बार्बर शॉप के पोस्टर में देखो क्या लिखा है, हेयर डाई। ओ भाई टकला करना है क्या? हेयर डाई में डाई ये वाला नहीं बल्कि DYE वाला होता है। हाँ हाँ, हमें समझ में आ गया कि तुझे इन इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग आती है और उस नाई की इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर फिर भी तुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा होगा वो, समझा? सारी गाड़ियां एक ही ब्रांड की हैं। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि इसी ब्रांड की कार बेस्ट कार है, क्योंकि ऐसे झटके यही कार सह सकती है। नहीं चोदू, इससे ये प्रूव होता है कि मारुति सुजुकी कंपनी ने अच्छे खासे पैसे दे रखे हैं पीके के प्रोड्यूसर को। पीके ने फुलझड़िया का हाथ पकड़ के और उसकी भाषा सीख ली, पर पीके को लिखना कैसे आया? तो अगर पीके ने हाथ पकड़ के भाषा सीख ली तो क्या पता हाथ पकड़ के लिखना भी सीख लिया हो? पीके के पास बॉम्ब फुटा है और पीके को इत्तू सा भी स्क्रैच नहीं आया। अबे स्क्रैच तो तब आता ना जब पीके किसी चीज से टकराता। अब पीके के ऊपर ना ये गिरा और ना ये, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। पाकिस्तान एम्बेसी फोन करती है तो ये अकेली भी तो बता सकती थी ना सब कुछ, पर इसमें पूरे ऑफिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं ऑडियंस को ये बात बता दूं कि सरफराज पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था और डेली वहाँ फोन भी किया करता था, तो अब उसके लिए कॉल आने पर पूरा ऑफिस तो एक्साइटेड होगा ना यार। सरफराज को फोन करती है तो सरफराज ने बिल्कुल डिट्टो वही कपड़े पहने होते हैं जो मूवी के फर्स्ट सीन में पहने थे, मतलब जब ये जग्गू से फर्स्ट टाइम मिला था। तो क्या पता बेचारा गरीब होगा, ज्यादा कपड़े उसके पास नहीं होंगे। पर यहाँ पर तुझे मिस्टेक ये निकालनी चाहिए थी कि सरफराज के बैकग्राउंड की बिल्डिंग और हाउसेज नकली हैं, समझा? जग्गू कैसेट्स को लगाकर रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो यार इतनी क्लियर वॉइस, ये क्या प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड की थी? ऊपर से इधर उधर कोई नॉइस भी नहीं है। वैसे जब ये बातें हुई पीके के साथ तब उसके पास कोई रिकॉर्डर तो था नहीं, तो उसने सब बातें रिकॉर्ड कैसे कर ली? ऐसे। अब ये पिक्चर इसने कब ली? क्योंकि पीके जब जा रहा था तब जग्गू के हाथ में तो कोई कैमरा था नहीं, तो फिर ये पिक्चर ली किसने? अबे चुत्तड़, ध्यान से देख पीके के पोस्टर में ये इमेज ग्राफिकल है, किसी कैमरे से क्लिक नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जग्गू ने ये इमेज खुद क्रिएट करी होगी। उसकी और पीके की यादों को सोचकर